मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह अपना ध्यान भटका सकते हैं, क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इन लोगों के तो बहुत ज्यादा लीड चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रस्ते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा नहीं होता, वह हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होता है और उसका जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और माता काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता काली। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है। उनकी उपासना मात्र बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती हैं,
तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई बाधा उनके मार्ग में आ जाती है। माता काली की साधना करने से इन बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचे। यदि मन में कोई संदेह या भय है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर माता की शरण में जाता है तो उसे अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य रूप से संभव नहीं लगते। कुछ लोगों को अचानक से अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे कोई समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है। वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, किसी विशेष घटना के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए माता की साधना करने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और हर संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। माता काली की उपासना केवल संकटों से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से सुधारने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह पहले से अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और शांतचित्त हो जाता है। जो लोग माता काली की साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। यह ऊर्जा न केवल उन्हें बल प्रदान करती है, बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है तो उसे जीवन में कोई भी भय या बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। जो लोग माता काली की साधना को नियमित रूप से करते हैं, वे यह अनुभव करते हैं
कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाती है, वे अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और वे अपने हर निर्णय में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए माता काली की साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर। हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है।
बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं, तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है,
मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि